गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि मतलब जो आपका रुका हुआ सामान है आपको किस तरीके से सेल करना है। आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करूंगी। अगर आपने न्यू शॉप ओपन की है और आपका सामान जो है वो रुक चुका है, वो बिक नहीं रहा है, तो आपको उस सामान को कैसे सेल करना है, उसका क्या तरीका है जो आपका सामान वो रुका हुआ सामान है वो इजीली सेल हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है अगर आप उसको सेल नहीं करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर लोग उसको खरीदेंगे भी नहीं। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ कि अपने सामान को रुका हुआ जो आपका कॉस्मेटिक आइटम है उसको किस तरीके से आपको सेल करना है। तो वीडियो को फुल वॉच करना, आपके लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने सामान को सेल करें। अगर आपका मतलब ऐसा आइटम है जैसे लिपस्टिक है, नेल पेंट है और आपकी बिंदियां है, काजल है, तो आपको ये सामान किस तरीके से सेल करना है। अगर आपने ये सामान कहीं पर मतलब ऐसे रखा हुआ है अलमारी में या मतलब दुबका के ऐसा रखा हुआ है कि कस्टमर आकर ही मांगेंगे, तो आपको क्या करना है, उस सामान को डिस्प्ले करना है। अगर आप उस सामान को डिस्प्ले करेंगे, जो आपका सामान जैसे आपने साइड में रख चुके हैं कि कस्टमर मांगेंगे, वो कस्टमर की नजरों में नहीं आ रहा है, तो आप उस सामान को कैसे बेच पाएंगे। उस सामान को आप सबसे पहले अपने काउंटर पे लगाइए। जो बेस्ट और सबसे आसान तरीका होता है, जो आपका रुका हुआ आइटम है उस सामान को आप किस तरीके से सेल करेंगे, उस सामान को आप सबसे पहले डिस्प्ले करिए। डिस्प्ले मतलब कि उस सामान को आपको अपने काउंटर पे रखना है, मतलब ऐसे रखना है कि आपके जो सामने है, मतलब जैसे कि कस्टमर आए और उनकी बिल्कुल आंखों के सामने मतलब हो, तो और उसके साथ आपको कुछ न्यू मतलब एक जैसे वो थोड़ा सा सामने रखना है, तो जिसकी वजह से ना वो सेल आपका अच्छे से अच्छा मतलब सेल होने लगेगा। ये मेरी गारंटी है। आपके क्लचर्स नहीं सेल हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से सेल मतलब उसको लगानी है जिसकी वजह से वो सेल हो जाए। अपने क्लचर्स को इस तरीके से मतलब लगाना है जो सामने कस्टमर के आ जाए। सबसे आसान तरीका एक ये है कि आप अपने जो भी मतलब क्लचर्स होंगे आपके बहुत सारे, आपको न्यू तरीके के कुछ यहाँ पर लगा देने हैं, डिजाइन लगा देने हैं न्यू तरीके के। तो ये आपको लगाना है, कुछ आपको इस तरीके की टोकरी में भर के रख देना है जो कस्टमर को सामने ही दिखाई दे। तो ये बहुत अच्छी सेल होने लगेंगे, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता कि ऐसा होता है, अगर उनको खरीदना भी नहीं होता तो अगर उनके सामने होते हैं तो क्लचर्स ऐसा होता है गर्मी में सबसे ज्यादा सेल होते हैं। सबसे पहली चीज आपको ऐसे करना है। फिर अगर आपके लिपस्टिक नेल पेंट नहीं बिक रहा है, आपको इस तरीके से सामने डिस्प्ले करना है। ये देखिए जैसे मैंने डिस्प्ले करी है। अगर किसी कस्टमर को इनमें से कोई भी कलर पसंद आता है तो वो बहुत जल्दी से इन्हें खरीद लेंगे। लिपस्टिक भी आपको इसी तरीके से करनी है। मैंने यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पे लिप लाइनर है। अगर किसी को भी इस तरीके के लिप लाइनर चाहिए होंगे तो वो ऑलरेडी मुझसे बिना कहे पूछ लेंगे या मांग लेंगे कि ये मतलब ये कितने का है। अगर आपकी मतलब इस तरीके की कीप नहीं बिक रही है तो ये भी आपको सामने रखना है, क्योंकि शादी सीजन भी है और मोस्टली अगर किसी को मतलब नॉर्मल भी लगानी होगी तो भी वो यहाँ से ले लेगा। अगर आपको ये इस तरीके से आपके इयरिंग नहीं बिक रहे हैं, ये छोटे छोटे इयरिंग नहीं बिक रहे हैं, ये भी आपको इस तरीके की एक रैक ले लेनी है। मतलब देखिए आप, ठीक है, इस तरीके से रैक ले लेनी है और इसमें ये लगा देने हैं जिसके ये इजीली बहुत आसानी से जल्दी बिकेंगे। मैंने यहाँ पर देखिए किस तरीके से बच्चों के जो नेकलेस होते हैं छोटे छोटे, वो मैंने किस तरीके से यहाँ पर लगा रखे हैं, टांग रखे हैं, आप देख लीजिए। तो इसी तरीके से जो आपका रुका हुआ सामान होगा वो बहुत आसानी से बिकने लगेगा। इसी तरीके से आपको लगा के रखना है। आपके कॉम भी अगर नहीं बिक रहे हैं तो देखिए मैंने इस तरीके से कॉम को लगा दिया है, जिससे कि अगर कस्टमर को कॉम की जरूरत होगी तो वो देखकर सामने से ले लेगा। तो और सबसे ज्यादा जो मेन होते हैं वो पैड होते हैं। आपको पता है मोस्टली किसी को अगर नहीं पता है कि आपकी शॉप में पैड भी मिलते हैं, तो आपको ये भी एक सामने लगाना है जिससे कि कस्टमर आपकी शॉप में एंट्री करता है उनको सामने से पता चले कि इनके यहाँ पर पैड मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामने आपको लगाना है। इससे मैं गारंटी से बोलती हूँ
कि आपका जो रुका हुआ सामान है वो बिकने लगेगा। अगर आपको मतलब आप अपनी ऐसी इस तरीके से अपनी चीजें टांग देंगे, जो टांगने वाली चीजें होंगी इस तरीके से आप टांग देंगे तो भी आपकी बहुत आसानी से सेल होंगी। ये ऐसी चीजें हैं जो डिस्प्ले करने के बाद बहुत आसानी से, बहुत मतलब आपको कुछ भी झंझटबाजी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये अलग से फोल्ड करके रखा हुआ है तो आपको इस तरीके से बांध कर इनको टांग देना है, ये बहुत आसानी से सेल होने लगेंगी। ऐसे ही बच्चों की जो चिमटियां होती है वो आपको बिल्कुल सामने रखनी है, क्योंकि बच्चों की चिमटियां उनकी मम्मियां और बच्चे भी ले जाते हैं। सामने से इन तरीके से रखना है। कुछ ऐसा आइटम होता है जो सामने रखने से बहुत आसानी से बिकता है। तो ये जो आप इस तरीके से, अगर आपका कोई रुका हुआ भी सामान है ना, एक बार ये ट्रिक आप जरूर अपनाना। क्लचर को इस तरीके से टांगना, जो भी आपका सामान रुका हुआ है, आपके नेकलेस हैं, आपकी रिंग्स हैं, जैसे जो बच्चों की रिंग्स होती हैं, लड़कियों की रिंग्स होती हैं, उनको आप सामने रखिए। और फिर अगर आपकी जो रिंग्स है, आपको एक मतलब एक बॉक्स ले लेना जिसमें से वो सामने से आपको वो ट्रांसपेरेंट हो, जो इजीली उसे मतलब कस्टमर आए उनको दिखाई दे। तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आपका जो रुका हुआ सामान है ना वो बहुत इजीली तरीके से बिकने लगेगा। जो भी आइटम आपका ऐसे ही रुका हुआ है ना भाई, जो आपने सामान मतलब ऐसा था वो ऐसा रख दिया है कि कस्टमर आके मांगेंगे, ठीक है, नहीं, हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिस्प्ले करनी होती हैं। और जो आइटम आपका थोड़ा पुराना, जैसे कि आप महीने पहले लेके आए थे, उस सामान को आपको आगे फ्रंट पे रखना है, जिसकी वजह से सामान वो बहुत जल्दी और बहुत ईजी से बिकेगा। मैंने यहाँ पर देखो, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ये कड़े, ठीक है, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर किसी को मतलब थोड़े से डिजाइनर कड़े चाहिए होते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस बॉक्स को दिखाना जरा मुझे। अगर इस बॉक्स में से उनको कुछ पसंद आ जाता है तो वो लेके जाते हैं। तो इसीलिए हमें चीजें डिस्प्ले करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपकी शॉप घर के अंदर है तो चीजें आपकी तभी चलेंगी जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि अगर आपकी शॉप बाहर है तो आप चलो आपका आइटम बिक जाएगा, आके कस्टमर मांग लेंगे। पर अगर आपकी शॉप अंदर है, ठीक है, कस्टमर को क्या पता कि आपके पास क्या सामान है क्या नहीं है, आप क्या बेचते हो क्या नहीं बेचते हो, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी होती है, आपको डिस्प्ले करनी है। मैंने बिंदी के पत्ते आपको इस तरीके से, आप ये देखिए, मैंने बिंदी के पत्ते इस तरीके से लटकाए हुए हैं यहाँ पर भी, और अपने जो मेरी कॉस्मेटिक शॉप है मैंने उसके अंदर भी लटकाए हुए हैं। जब मैं चूड़ी देती हूँ तो अगर कुछ ऐसे थे, ये ज्यादा थे, तो मैंने थोड़े यहाँ लटका दिए, थोड़े वहां पर लटका दिए, जिसकी वजह से ना कस्टमर आसानी से इसमें से बिंदी छांट लेते हैं अपने आप ही और ले लेते हैं। तो मुझे ज्यादा झंझट नहीं होती कि दिखाने की, कि मैं दिखाऊं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपके कुछ सामान रुका हुआ होता है, वो सामान आपका बहुत इजीली तरीके से मतलब बिकने लगेगा। एक बार ये फॉर्मूला जरूर अपनाना अपनी शॉप में। और अगर आपकी शॉप घर के अंदर है, किस तरीके से आपको बिजनेस करना है, एक बार मुझे कमेंट जरूर करें। मेरा कोई भी आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। और आपका कोई भी कमेंट होगा मैं जरूर उस कमेंट का जवाब दूंगी। और प्लीज मेरी वीडियो के जो नोटिफिकेशन होती है उसको मतलब नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि मैं लाइव भी आती हूँ तो भी मैं आपके मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं लाइव आई हूँ। और उस लाइव को जरूर अटेंड करें। उस लाइव में आपके मतलब जब भी मैं लाइव आती हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज में मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें करती हूँ। तो आप एक बार उस लाइव को जरूर अटेंड करना है, देखना, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।